चीन को धूल चटाने वाला है भारत, यहाँ खतरे में नंबर 1 की कुर्सी। यह इंडेक्स दे रहा संकेत। अगर आप भी सच्चे देशभक्त है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। अगस्त 2024 तक इंडेक्स में भारत का वेटेज 19.9% तक पहुंच गया है। यह चीन के 24.42% के करीब है। भारत की आर्थिक तरक्की और बाजार में तेजी ने यह उपलब्धि हासिल कराई है। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 24 उभरते बाजारों की बड़ी और मझोली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 24 देशों में से प्रत्येक में लगभग 85% फ्री फ्लोट रजिस्टर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन को कवर करता है। अगस्त 2024 तक MSCI इंडेक्स में शीर्ष 5 देशों का वेटेज लगभग 80% था। चीन 24.42% के साथ सबसे आगे है। उसके बाद भारत 19.9% के साथ दूसरे नंबर पर है। फिर ताइवान 18.77%, कोरिया 11.67% और ब्राजील 4.50%। बाकी 19 देशों का कुल वेटेज 20.73% है। 2020 में लगभग 40% वेटेज के साथ चीन का दबदबा था, लेकिन भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण चीन का वेटेज कम होता जा रहा है। MSCI के मानदंडों को पूरा करने में चीनी कंपनियों की अक्षमता, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और न्यूनतम फ्री फ्लोट आवश्यकताएं, इसके पीछे एक कारण है। दूसरी ओर भारत का वेटेज बढ़ रहा है। इसकी वजह तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 7 से 8% की वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। IT और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र का विकास भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख कैटलिस्ट है। भारत की 2/3 कामकाजी आबादी युवा है, जो एक सस्ता और गतिशील श्रम बल प्रदान करती है। कोरोना के बाद भारतीय बाजारों ने मजबूत वापसी की है। अन्य देशों की तुलना में उसने बेहतर रिटर्न दिया है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने इस साल सितंबर तक 17.35% का रिटर्न दिया। पिछले 5 वर्षों में निफ्टी 50 का 2020 में 14.9%, 2021 में 24.12%, 2022 में 4.32% और 2023 में 19.42% का वार्षिक रिटर्न रहा है। भारतीय कंपनियों में विदेशी स्वामित्व की सीमा में सेबी की ढील और भारतीय बाजार में IPOs में बढ़ोतरी ने भी MSCI इंडेक्स में भारत के ज्यादा वेटेज में योगदान दिया है। 2023 में 243 कंपनियां अपने IPO लाईं। ये भारतीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई। 2024 में IPO की रफ्तार जारी है। आने वाले महीनों में कई बड़ी और छोटी कंपनियों के IPO की योजना है। इस सूची में ऑटो दिग्गज हुंडई मोटर इंडिया का 25,000 करोड़ रुपए का IPO, क्विक कॉमर्स फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी का 3,750 करोड़ का IPO और जोमैटो का 9,000 करोड़ का IPO और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC ग्रीन का 10,000 करोड़ का IPO शामिल है। इससे बाजार में नकदी और कारोबार की मात्रा बढ़ेगी। इससे भविष्य में MSCI इंडेक्स में भारत का वेटेज बढ़ेगा।